नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में ये कितने पोस्ट हैं, कब से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या क्या योग्यताएं हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो अगर हम इस भर्ती की बात करें तो इसमें अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 545, EWS की बात करें तो 134, पिछड़ा वर्ग यानी OBC की बात करें तो 364, इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1352 आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या कंडीशन रहने वाली हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। इसका मतलब ये आपको ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई गई है 1352, इसमें कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं। या इसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। मतलब ये जो वैकेंसी है इसको निरस्त भी किया जा सकता है। आवेदन की डिटेल देख लेते हैं, कब से कब ये फॉर्म शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि देखने को मिल रही है वो आपकी शुरू होगी 16 दिसंबर 2025 से, और इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 15 जनवरी 2026। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि होगी वो 16 दिसंबर 2025 से ही होगी, और इसकी अंतिम तिथि जो होगी वो 15 जनवरी 2026 होगी। इसी तरह से इसमें कैसे ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले OTR कराना अनिवार्य होगा। ये आप जानते रहिएगा कि अगर फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें। इसका मतलब यह है कि सबसे ये बोला गया है कि जो भी आप ऑनलाइन आवेदन में जो भी अपने डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं उसको अच्छे से भरिए ताकि कोई गलती ना होने पाए। आवेदन शुल्क की बात करें तो कितने फीस है इसका, तो सामान्य या फिर EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है वो 400 रुपये रखी गई है। क्या क्या कंडीशंस हैं। भर्ती के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और तिब्बती शरणार्थी वगैरह का दिया है तो इसको आप चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग शैक्षिक अर्हता की। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि इसमें आपको इंटर में फिजिक्स और मैथ्स होना अनिवार्य है। एवं साथ ही साथ और क्या मांगा है, इसमें आपको कंप्यूटर की भी डिग्री चाहिए, जैसे कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड एड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOEACE विभाग से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा या उस सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब कि या तो O लेवल हो या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपको होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब कि जब तक इसकी लास्ट डेट है उसके पहले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट हो जाने चाहिए, रेडी होने चाहिए। आगे इसके आयु की बात करते हैं तो अभ्यर्थी को दिनांक 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु कम से कम हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो। अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म होगा 1 जुलाई 1997 से पहले का तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का ना हुआ हो, इसके बीच का ही हो तो आपका चल जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका, अगर हम लोग बात करें इसमें वैवाहिक परिस्थिति, इसमें क्या कंडीशन है। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा
जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिन्होंने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ये सब का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वस्थता। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, मतलब कि आपके फिजिकल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें दिया हुआ है कि जो परीक्षा होगी वो 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आएंगे और इस 40 प्रश्न के लिए अंक जो निर्धारित किए गए हैं वो 50 अंक हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें मानसिक सामर्थ्य और तर्क शक्ति की, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 40 रहेंगे और उसके जो मार्क्स रहेंगे वो 50 नंबर के रहने वाले हैं। इसी तरह से कंप्यूटर विज्ञान जो होगा 80 क्वेश्चन आएगा, जिसके 100 नंबर रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 160 रहेगा और टोटल अंक जो रहेगा वो 200 नंबर का पेपर होगा। इस परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है और ये जो परीक्षा होगी OMR बेस्ड होगी। बोर्ड परीक्षा एक ही दिन को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में भी कराया जा सकता है। इसके बाद दिया है कि लिखित परीक्षा का जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटे होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 160 होगी और टोटल मार्क्स मैंने बताया 200 नंबर का होगा। परीक्षा OMR बेस्ड होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प को चुनना होगा जो उत्तर सही है, या पता है। OMR की जो प्रतियां होंगी वो 3 होंगी, जिसमें से मूल प्रति जो होगी वो स्कैनिंग के लिए जाएगी, दूसरी प्रति जो होगी वो बोर्ड के पास जाएगी और तृतीय प्रति जो होगी वो अभ्यर्थी की होगी, वही आपको दी जाएगी। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। ये सारी चीज़ें हैं। अभिलेखों की समीक्षा लास्ट में दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद अंतिम चयन योग्यता सूची बनेगी। ये सारी चीज़ें हैं। उम्र में छूट वगैरह भी दिया हुआ है, इसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से है। 5 साल छूट दिया हुआ है, क्षैतिज आरक्षण है। तो दोस्तों ये रहा पूरा डिटेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।